काजल सोनी ऑफिशियल एंड इफ़ यू गाइज रिमेंबर तो मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ अपने चैनल के ऊपर और मैंने चैनल का नाम भी बदल दिया है अब एंड आई थिंक 1.5 साल या 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है कि मैंने इस चैनल पे कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं करी है। बट आई प्रॉमिस कि अब मैं रेगुलर रहूँगी और आपको एविएशन की बहुत सारी न्यूज़ दूँगी, वैकेंसीज अपडेट दूँगी, इंटरव्यूज़ के बारे में बताऊँ। ज़्यादा देर नहीं करेंगे और इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इंडिगो का कैबिन क्रू बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, बहुत लोग रिक्वायरमेंट्स में कंफ्यूज हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज क्या है, हाइट क्या है एंड ऑल दैट स्टफ। तो उसको पहले कवर करेंगे। सेकंड, जिस दिन आपने इंटरव्यू पे जाना है तो इंटरव्यू पे आपने क्या वियर करके जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं आपने और कहाँ पर इंटरव्यू होगा, ये सब चीज़ें। तीसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो इंटरव्यूज़ हैं वो कहाँ पर हैं और कितनी सारी वैकेंसीज इंडिगो ने निकाली हुई हैं। अर्लियर 2020 में और 2021 में बहुत से ऐसे कैबिन क्रू हैं जिनको बाहर निकाला गया, बट 2022 से चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक हुई हैं और उसके बाद अब जो एयरलाइंस है वो रेगुलरली हायर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की। तो रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले नंबर पर आता है कि आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, मतलब आपका जन्म इंडिया में ही होना चाहिए और आप एक फीमेल होने चाहिए, बिकॉज इंडिगो मेल कैबिन क्रू को हायर नहीं करती है। इंडिगो एक डोमेस्टिक एयरलाइन है जो कि इंडिया में ऑपरेट करती है, इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन है और ये सिर्फ फीमेल कैबिन क्रूज को ही हायर करते हैं। नेक्स्ट है, आपके पास एक इंडियन पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं करा है तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना, अगर और उसकी रिसिप्ट आती है वो लेकर चले जाना इंटरव्यू में साथ के साथ। ठीक है, और अगर आप पासपोर्ट ही लेकर जाएं तो अब चलते हैं नंबर 2 के ऊपर कि आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप सपोज एक महीने में 28 के होने वाले हैं तो अप्लाई करके कोई बेनिफिट नहीं है, बट अगर आप एक महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर आप 18 साल के होने वाले हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। तो आपकी +2 क्लियर होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो या यूनिवर्सिटी हो दोनों चलेंगे, ठीक है, बट आपकी जो +2 है वो क्लियर होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ कैरी करना होगा इंटरव्यू के टाइम पर। नेक्स्ट आ जाता है हाइट के लिए बहुत क्वेरीज आती हैं। मेरी जो पिछली पुरानी वीडियोस थी उसके ऊपर हाइट की बहुत क्वेरीज थी, हाइट की और स्पेशली एज की। तो हाइट के बारे में बता दूं कि मिनिमम अगर आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इंडिगो के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल एयरलाइंस के केस में या फिर कुछ और डोमेस्टिक एयरलाइंस के केस में जो हाइट है वो वेरी करती है इंडिगो से, बट अगर आप इंडिगो के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो मिनिमम हाइट आपकी 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 154 है तो भी आप नहीं जा सकते। नेक्स्ट आ जाता है वेट आपका होना चाहिए एज पर आपका BMI, जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। BMI मैं आपको बता देती हूँ, इंडिगो जो एक्सेप्ट करती है वो है 18 to 22 के बीच में। आप गूगल पे जाइए, BMI कैलकुलेटर टाइप कीजिए, वहाँ पर अपना हाइट वेट डालिए और आपको अपना BMI पता लग जाएगा और अपनी एज डाल दीजिए। वहाँ पर आपको BMI अगर 18 से 22 के बीच में है दैट मीन्स यू आर एलिजिबल टू गो फॉर द इंटरव्यू। और अगर थोड़ा बहुत फ़र्क भी है तो यार डाइट वगैरह कर लेना थोड़ी सी अपना वेट को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं टैटूज पे। टैटूज के लिए भी बहुत क्वेरीज आती हैं। टैटूज अगर सपोज आपने इंडिगो की यूनिफॉर्म सबको ही पता होगी, ठीक है, कि इंडिगो की यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म के अलावा जो विजिबल पार्ट्स हैं आपके, ठीक है, तो उन विजिबल पार्ट्स पे आपका कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। सपोज इंडिगो की हाफ स्लीव्स होती है ना, ठीक है, तो यहाँ पर हाथों पर आपके कोई टैटूज वगैरह नहीं होने चाहिए। ठीक है, और आपकी लेग्स पर भी टैटू, कोशिश करो कि लेग्स पर टैटू नहीं होना चाहिए, बिकॉज लेग्स पर तो वैसे नी से नीचे स्टॉकिंग्स आ जाएंगी तो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, बट स्टिल आपके जो टैटूज हैं कोशिश करो कि नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी फ्लुएंट होनी चाहिए, आप दोनों में ही, और क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी स्पीच में। कुछ लोग स्टैमर करके बोलते हैं या फिर कुछ लोगों की आवाज़ साफ नहीं होती, तो वो चीज़ें नहीं चलती, एक्सेप्टेबल नहीं होती वो इंटरव्यू के टाइम पर। तो ये सब चीज़ है इंटरव्यू के टाइम पर एक्सेप्टेबल नहीं होती। और फ्लुएंसी से ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ही मतलब फ्लुएंट होने चाहिए इंग्लिश में। अगर आप बेसिक भी इंग्लिश बोल पाते हैं अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप नहीं कर सकते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इट डजंट मीन कि आपने फ्लुएंट होना है तो बहुत आप फास्ट इंग्लिश आपको बोलनी आनी चाहिए।
आप फ्लुएंट मतलब बेसिक इंग्लिश आप जानते हो, कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल सके, किसी को अपनी बात समझा सके और आपकी स्पीच क्लियर हो, ठीक है। यही दो कम्युनिकेशन स्किल्स के रिगार्डिंग और आपकी क्लैरिटी ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग रहता है इंडिगो के क्राइटेरिया में। नेक्स्ट आ जाते हैं इंग्लिश और हिंदी बोथ दोनों में ही होनी चाहिए, क्योंकि कोई कुछ लोगों को जो साउथ के लोग होते हैं स्पेशली, ठीक है, उन लोगों को इंग्लिश ज़्यादा आती है और उन लोगों को समटाइम्स मतलब हर किसी के बारे में नहीं बात कर रही, तो वो लोग हिंदी कम जानते हैं। तो कोशिश करना कि हिंदी और इंग्लिश आपकी दोनों ही बैलेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है अपीयरेंस की, आपकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, बात करने का तरीका, ये सब जो बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, उससे आप लर्न कर जा सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ फील होती है कि हाँ जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ी बहुत पॉजिटिव नहीं है, प्रोफेशनल बैठने लायक नहीं है। और नेक्स्ट आता है कि आप वेल ग्रूम्ड होकर आपने जाना है। वेल ग्रूम्ड से जो सब ड्रेस कोड वगैरह है, ठीक है, और किस तरह का मेकअप आपने अप्लाई कर जाना है, ये सब चीज़ें वेल ग्रूम्ड में आ जाती हैं। प्रॉपर मतलब एक आपका प्रोफेशनल लुक होना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर एविएशन इंडस्ट्री, जहाँ पर हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मायने दिए जाते हैं, स्पेशली इंडिगो एयरलाइंस के केस में। आई डू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु वर्क इन इंडिगो, हु वर्कड इन इंडिगो, ठीक है, जो मुझे बताती थी कि आपके नेल से लेकर आपका मेकअप से लेकर आपके हेयर से लेकर हर चीज़ आपकी ऑन पॉइंट होनी चाहिए जब आप अपनी वर्क स्पेस पे जा रहे हो। दैट मीन्स आप जब एयरप्लेन में जा रहे हो अपनी ड्यूटी करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए। अब आते हैं इंटरव्यू के डे पर आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, क्या ड्रेस कोड है, ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आ जाता है कि आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। सपोज आपने ड्रेस कोड बहुत अच्छा पा लिया, सब डॉक्यूमेंट्स कैरी कर लिए, रिज्यूमे वगैरह सब कुछ कैरी कर लिया, बट आपको कोई नॉलेज नहीं है। कोई नॉलेज मतलब या 10% 20% आप नॉलेज कैरी कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट इवन एक्सेप्टेबल। वो कहते हैं ना बहुत सुंदर बनकर चले जाओ, जब आपने मुंह खोला तो एवरीथिंग बस सब कुछ खत्म सा हो गया, ठीक है, सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस ही नहीं हुआ, तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए 3 चीज़ों के बारे में। एक तो कैबिन क्रू का प्रोफाइल, कि कैबिन क्रू की जॉब क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, और कैबिन क्रू क्या वर्क करते हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कैबिन क्रू बनने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब उनके लिए क्या एज रिक्वायरमेंट है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, और ये पासपोर्ट वगैरह, ये सब चीज़ जो मैंने अभी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए इन डिटेल। नेक्स्ट थर्ड चीज़ आ जाती है कि आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। सपोज आप इंडिगो की एयरलाइन के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको इंडिगो के बारे में पता होना चाहिए। वो कुछ भी बेसिक चीज़ें पूछ सकते हैं, वो आप गूगल से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कंपनी के लिए कि कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई, ठीक है, इंडिगो इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन है, इनके कितने एयरक्राफ्ट्स हैं, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये सब चीज़ें, ये 3 चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है, आपका कॉन्फिडेंस है, मज़ा आ जाएगा फिर तो। नेक्स्ट आ जाता है, अब ड्रेस कोड के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी हाफ स्लीव्स की आपने शर्ट पाकर जानी है। शर्ट कैन बी ऑफ एनी कलर, बट लाइट कलर होना चाहिए, डार्क कलर नहीं होना चाहिए, जैसे लाइट पिंक हो गया, ठीक है, या फिर वाइट कलर हो गया, या लाइट ब्लू कलर हो गया। और आपकी फिटेड नीचे स्कर्ट चलेगी जो कि नी लेंथ होनी चाहिए, और उसके नीचे स्टॉकिंग्स चलेंगी। जब मैं अपने इंटरव्यू के टाइम पर गई थी तो मैंने ब्लैक कलर की स्टॉकिंग्स पाई थी, बट अब इंडिगो ने स्पेशली मेंशन कर दिया है कि स्किन कलर की स्टॉकिंग्स आपने वेयर करनी है। कुछ लोग ट्राउजर्स भी वेयर करके आते हैं, मैं पर्सनली ये चीज़ फील करती हूँ, ठीक है। आप अगर ड्रेस कोड से थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे भी कर रहे हो, सपोज आपने शर्ट पाई हुई या ऊपर नीचे ट्राउजर पा लिया, बट अगर आपका कॉन्फिडेंस ऑन पॉइंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है, आप आंसर्स अच्छे दे रहे हो, देन योर ड्रेस कोड डजंट मैटर। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी पाकर चले जाओगे, ठीक है, बिकॉज ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। अगर आपके पास और सब चीज़ें अच्छी हैं, आप बोल अच्छा सकते हो, और आपका ड्रेस कोड भी जो इंडिगो ने मेंशन किया है वही पाकर गए हो, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, मतलब आपका इंटरव्यू डेफिनेटली क्लियर होगा ही होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अच्छा सा मेकअप करके जाना, प्रोफेशनल मेकअप लगना चाहिए, केकी नहीं होना चाहिए मेकअप, वो काला काला सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मेकअप करो, बेसिक सा मेकअप करो, बट अच्छा प्रोफेशनल लगना चाहिए आपका मेकअप। नेक्स्ट आ जाता है, आपने कैरी क्या क्या करना है इंटरव्यू के डे पर, आपने क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है। आपने 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, जो छोटी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, कई लोग फुल फोटोग्राफ भी कैरी
करते हैं वो भी आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ। कुछ एक एयरलाइंस इस चीज़ की भी डिमांड करती हैं, बट इंडिगो के केस में दे आर नॉट डिमांडिंग, दे आर जस्ट डिमांडिंग फॉर 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। फोटो कॉपीज आपने किसकी रखनी है, 10th और +2 की मार्कशीट की आपने फोटो कॉपी रखनी है, एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी, एक पैन कार्ड की फोटो कॉपी, एक आपका पासपोर्ट आपके पास जरूर होना चाहिए। सपोज आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर जा रहे हो तो जो उसके साथ एक रिसिप्ट मिलती है जब आप अप्लाई करते हो तो वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक आपके पास रिज्यूमे तो मैंडेटरी है। रिज्यूमे आप अपडेटेड रिज्यूमे लेकर जाइएगा। सपोज आप कुछ भी काम कर रहे हैं साथ में या XYZ जो भी आप अपडेट करवा कर ले जाइएगा रिज्यूमे। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर का रिज्यूमे ले जाइएगा, उसकी एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी, दोनों ही चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि मास्क। कोविड के बाद मास्क मैंडेटरी है। आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, किसी भी एयरलाइन के इंटरव्यू में, तो मास्क इज़ मैंडेटरी बिकॉज बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है। यू ऑल नो कि मास्क क्यों मैंडेटरी है, ठीक है। तो आपकी एंट्री नहीं करवाई जाएगी। इंडिगो ने स्पेशली ये चीज़ मेंशन करी है कि एंट्री नहीं होगी विदाउट मास्क। अब नेक्स्ट आ जाता है कि आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी आपने फाइनल वैक्सीनेशन लगवाई है। इट कैन बी 2nd डोज, इट कैन बी 3rd डोज। 2 डोजेस तो सभी को ही लगी हुई हैं आज के टाइम में, तो आपने 2nd डोज का मुझे लगता है कि आपको सभी डोजेस का अपना, अगर आपने बूस्टर डोज भी लगवाई है तो सभी का जो सर्टिफिकेट है आपको कैरी करना चाहिए। तो और एक चीज़ इन्होंने मेंशन करी है कि आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करनी है वेन्यू पे एंटर करने से पहले, ठीक है, ताकि कोई कोविड वाला पेशेंट हो तो उस चीज़ का पता लग जाए। यू बेटर नो आरोग्य सेतु ऐप किस चीज़ के लिए है। अब आ जाते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना मैंडेटरी है। जब मैं इंटरव्यूज़ के लिए जाती थी लाइक 18-19 में तो ये मैंडेटरी नहीं था। इंडिगो के केस में ये मैंडेटरी नहीं था, इंटरनेशनल एयरलाइंस के केस में ये मैंडेटरी होता था, बट अब इंडिगो ने भी मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना मैंडेटरी है। अब मूव करते हैं अपने 3rd पार्ट पे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि इंडिगो ने कहाँ पर वैकेंसी निकाली हुई है, कहाँ पर इंटरव्यूज़ कंडक्ट होने वाले हैं। फुल मंथ इंटरव्यूज़ होंगे डिफरेंट सिटीज़ के अंदर इंडिगो के। तो आप लोगों ने क्या करना है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप उस लिंक को क्लिक करके खोलिए और जिस भी पर्टिकुलर डे पे आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, जिस भी पर्टिकुलर सिटी में जाना चाहते हैं, वहाँ पर क्लिक कर आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आपको एक मेल का रिवर्ट आएगा और उसके बाद आपको वेन्यू और वो सब चीज़ें आपको अपने मेल में मिल जाएंगी। तो ये जो वीडियो है ये 6 तारीख को लाइव जाने वाली है। तो मैं 6 के बाद जितने भी 7 से इंटरव्यूज़ हैं अप टू 30th तक वो सारी डेट्स आपको बताने वाली। अगर आप एज अ फ्रेशर हैं तो आप सिर्फ कैबिन क्रू और उसके आगे एयरबस लिखा होगा उसी में ही अप्लाई करना। तो 8 तारीख को इंटरव्यू है जो कि है दिल्ली में, फिर उसके बाद है 8 तारीख को ही अम्बाला में। सेम डे पर 2 सिटीज़ में इंटरव्यू है, एक दिल्ली में है, एक अम्बाला में है। 9 तारीख को इंटरव्यू है जयपुर में और 9 तारीख को ही इंटरव्यू है बट ये ग्राउंड स्टाफ के लिए है। 9 तारीख को ही इंटरव्यू है बट अगेन लीड कैबिन अटेंडेंट के लिए है ये, ठीक है। 9 तारीख को ही इंटरव्यू है जयपुर में, अगेन वो लीड कैबिन के लिए भी है और फ्रेशर्स के लिए भी है जयपुर में ही। और 9 तारीख को इंटरव्यू है दिमापुर में इंटरव्यू है, ठीक है। 10 तारीख की बात नहीं करते क्योंकि लीड कैबिन के लिए है 10 तारीख को, लेकिन बगडोगरा में कैबिन क्रू का इंटरव्यू है जो कि फ्रेशर्स के लिए है। फिर 10 तारीख को ही लखनऊ में भी इंटरव्यू है फ्रेशर्स के लिए। फिर आते हैं उसके बाद 11 तारीख को फ्रेशर्स के लिए मुंबई में इंटरव्यू है। 12 तारीख को कोलकाता में इंटरव्यू है। 12 तारीख को ही हैदराबाद में है इंटरव्यू। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर उसके बाद 16 तारीख को, 12 तारीख के बाद 16 तारीख को चंडीगढ़ में इंटरव्यू है फ्रेशर्स कैबिन क्रू के लिए। नेक्स्ट है फिर 17 अगस्त को जो कि है शिलोंग में। उसके बाद है 17 को अहमदाबाद में, 17 को ही अहमदाबाद में भी है। नेक्स्ट आ जाता है 18 तारीख को फिर से दिल्ली में इंटरव्यू है कैबिन क्रू का। एंड 19 तारीख को है इंदौर में और 19 तारीख को ही है कोलकाता में। उसके बाद है 20 तारीख को कॉर्ग में, 20 तारीख को ही गोवा में है, 20 तारीख को ही गुड़गांव में है इंटरव्यू। एंड 22 तारीख को पुणे में है एंड 22 तारीख को ही दिल्ली में फिर दोबारा से है। 23 को इंटरव्यू है पटना में एंड 24 को है नागपुर में, 24 को है मुंबई में, 25 को है फिर गुवाहाटी में, 25 को इम्फल में एंड उसके बाद है 26 को कोलकाता में, 26 को गुड़गांव में भी इंटरव्यू है एंड 27 को बेंगलुरु में है, 28 को मुंबई में है
एंड 29 को चंडीगढ़ में है दोबारा से, 29 को अगेन फिर दिल्ली में है इंटरव्यू, एंड उसके बाद है 30th को बगडोगरा में, एंड 30th को हैदराबाद में भी इंटरव्यू है। उसके बाद 31st को है जयपुर में, और 31st को जो इस मंथ का लास्ट इंटरव्यू है वो है बेंगलुरु में। ये जो मैंने आपको सारी डेट्स बताई, बिगनिंग में 1-2 डेट्स मैंने लीड की बता दी आपको, बट बाकी जो सारी की सारी डेट्स बताई हैं मैंने आपको वो फ्रेशर्स के लिए ही बताई हैं। आई होप आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैं लिंक दे दूंगी इनकी जो सारी डिटेल्स हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा इंटरव्यू है, या आपको लिंक के थ्रू जब आप ओपन करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहीं पर ही आपको अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इतने टाइम बाद जो ये इतनी सारी वैकेंसीज मैं लेकर आई हूँ, ठीक है, आप लोगों को इससे खुशी मिली होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, सो फर्दर अपडेट्स के लिए, फर्दर मोर वीडियोस को देखते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू